दिल्ली में 15 नवंबर को मौसम बिगड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह के समय 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। दिल्ली में 15 नवंबर को अधिकतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। यूपी में 15 नवंबर से ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह के समय कोहरा परेशान कर सकता है, वहीं तापमान में भारी गिरावट देखी जा सकती है। कल लखनऊ में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास रहेगा। बिहार में पिछले 24 घंटे में करीब 24 जिलों की न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। वहां का तापमान सामान्य से कुछ नीचे पहुंच गया है। इसकी वजह से वह रात और सुबह के समय कुछ अधिक ठंड महसूस हो रही है। इसी तरह उच्चतम तापमान में भी कुछ जगहों पर गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि आईएमडी के अनुसार किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। विशेष रूप से अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली और मसूरी में शीतलहरी का प्रभाव बढ़ सकता है। मैदानी इलाकों में सुबह शाम घना कोहरा, तापमान गिरावट दर्ज की गई है। आज के दौर में जब किसान रासायनिक खादों से दूरी बनाकर ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, तो वर्मी वास एक क्रांतिकारी जैविक विकल्प बनकर उभरा है। केचुए से तैयार यह तरल खाद न सिर्फ मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, बल्कि फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन में भी चमत्कारी सुधार ला रही है। किसानों को खाद न मिलने पर गेहूं की बिजाई का काम पकने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि खाद नहीं मिलने पर 1 महीना देरी से फसल की बुआई होगी। देश की सबसे ज़्यादा उम्रदराज एक्ट्रेस होने का टाइटल हासिल करने वाली एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन हो गया है। वह अभी 98 साल की थी और उम्र संबंधित बीमारियों की वजह से फिल्मों से दूर रहती थी। आखिरी बार उन्हें आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में देखा गया था। अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत खराब होने के चलते वो 10 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनके परिवार ने मीडिया और आम लोगों से अपील की थी कि उनकी प्राइवेसी का सम्मान किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद एक शख्स ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लीक कर दिया था। टाटा मोटर्स जल्द ही हैरियर और सफारी को नए 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च करेगी। यह इंजन 170 पीएस की पावर और 280 नॉटिकल मील का टार्क देगा। इस कदम से हैरियर और सफारी की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अभी भी सिर्फ डीजल इंजन में ही उपलब्ध है। वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट भारत में अपनी 7 सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी लिनो ग्रीन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। टेस्टिंग के दौरान सपाट की गई इस गाड़ी में 60.1 किलोवाट हावर की बैटरी और 450 किलोमीटर की रेंज मिलने की उम्मीद है। कंपनी तमिलनाडु में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी शुरू कर चुकी है। दुनिया में कई बैंक हैं, जिनमें एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना संपत्ति के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी कुल संपत्ति $6.9 ट्रिलियन है। यह एसबीआई से लगभग 9 गुना बड़ा है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1984 को हुई थी और इसकी दुनिया भर में 16,456 शाखाएं हैं। ग्रहण सौदा पूरा होने के बाद भारत सरकार के पास लगभग 15% हिस्सेदारी और एलआईसी के पास करीब 19% हिस्सेदारी बने रहने की संभावना है। यह रणनीति सरकार के बैंकों के निजीकरण और पूंजी जुटाने के व्यापक कार्यक्रम में हिस्सा मानी जा रही है। बिहार चुनाव के नतीजे के बीच शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव वाला माहौल था। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 84 अंक चढ़कर 84,562 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 30 अंक चढ़कर 25,910 अंक पर बंद हुआ। बता दें कि बिहार का चुनाव एनडीए भारी बहुमत से फिर वापसी कर रहा है।